बोलो भक्त और भगवान की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। आप सुन रहे हैं भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्तों की कथा। पिछले एपिसोड में आपने श्री पिपलाद जी, श्री निमि जी, श्री भरद्वाज जी की कथा सुनी। अब आप श्री दक्ष जी की कथा सुनेंगे। दक्षोण गुष्ठाः स्वयंभुवः, अर्थात दक्ष जी ब्रह्मा जी के अंगूठे से उत्पन्न हुए। स्वयंभु मनु की कन्या प्रसूति दक्ष पत्नी हुई। प्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर स्थित होकर देवी जगदम्बिका को पुत्री रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना से उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके कठिन तप किया। उनकी सात्विक आराधना से संतुष्ट होकर पराम्बा ने दर्शन देकर पुत्री होने का वचन दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर भाव घट जाएगा तब उसी समय अपने शरीर को त्याग कर अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी। दक्ष यह सोचकर बहुत प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली हैं। सृष्टि विस्तारार्थ ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष प्रजापति ने पंचजन प्रजापति की अश्वनी नाम की कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार कर हर्यश्व संज्ञक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। पिता की आज्ञा से उत्पन्न सृष्टि के उद्देश्य से वे हर्यश्वगण नारायण सरोवर पर जाकर तप करने लगे। इन्हें अधिकारी जानकर देवऋषि नारद जी ने आत्म तत्व का उपदेश देकर निवृत्ति परायण बना दिया। तत्पश्चात दक्ष ने शवलाश्व संज्ञक 1,000 पुत्र उत्पन्न किए, परंतु श्री नारद जी ने इन्हें भी पूर्ववत ही परमार्थ पथ का पथिक बना दिया। अब की बार दक्ष ने कुपित होकर श्री नारद जी को शाप दे दिया कि आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा। नारद जी ने इसे भगवान की इच्छा ही मानकर शाप शिरोधार्य कर लिया। श्री दक्ष जी ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं उत्पन्न करके उन्होंने बड़ी प्रथम 13 कन्याएं धर्म को ब्याह दी। शेष 11 में से एक अग्नि को, एक शिव को, एक पितृगण को ब्याह दी और अन्य 8 मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृति, वशिष्ठ जी, भृगु जी, इन 8 प्रजापतियों को ब्याह दी। ऐसा किसी से ना हुआ, इसलिए प्रसूति की कन्याओं द्वारा विशाल वंश परंपरा त्रिलोकी में फैल गई। प्रजा की वृद्धि का कार्य जैसा दक्ष द्वारा हुआ ऐसा किसी से न हुआ, इसलिए ब्रह्मा जी ने इन्हें प्रजापतियों का नायक बना दिया। अति प्राचीन काल में एक बार विश्व सृष्टाओं ने एक यज्ञ किया था जिसमें समस्त और परम ऋषि देवता मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों सहित आकर उपस्थित हुए। जब सूर्य के समान तेजस्वी दक्ष उस समय वहां आए तो दक्ष को देखकर उनके तेज से प्रभावित और धर्षचित होकर श्री शिव जी और ब्रह्मा जी को छोड़कर अन्य सभी देवगण, ऋषिगण आदि सदस्य गणों ने अपने आसनों से उठकर सम्मान किया। दक्ष अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर और उनकी आज्ञा पाकर उनके दिए हुए आसन पर बैठ गए।
दक्ष ने यह देखा कि शिवजी आसन पर बैठे ही रहे। उठकर उन्होंने सम्मान नहीं किया। उनके इस व्यवहार से अपना अपमान समझकर क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखा और इस महासभा में ही उनको बहुत दुर्वचन कहे और पछताने लगे कि मैंने केवल ब्रह्मा जी के कहने से ही ऐसे पुरुष को अपनी सुंदरी साध्वी भोली भाली कन्या दे दी। दुर्वचन कहकर दक्ष ने श्री शिवजी को शाप भी दिया कि देव यज्ञों में इंद्र, उपेंद्र आदि देवगणों के साथ वे यज्ञ का भाग न पाएं। श्री शिवजी कुछ भी न बोले। शाप देकर अत्यंत क्रुद्ध हो दक्ष सभा से निकलकर अपने स्थान को चले गए। यह जानकर कि दक्ष ने शाप दिया है, नंदीश्वर को बड़ा ही क्रोध हुआ और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के कुवाक्यों का अनुमोदन किया था घोर प्रतिशाप दिया कि यह दक्ष देहाभिमानी है, देह को ही आत्मा समझता है, अविद्या को विद्या जानता है, विषय सुख वासनाओं में आसक्त होकर कर्म कांड में रत रहता है। अतएव यह जड़ पशु है। पशुओं के समान यह स्त्री लंपट हो और इसका मुख शीघ्र बकरे का हो। यह सदा तत्व ज्ञान से विमुख रहे। इस प्रकार परस्पर शाप देने के बाद श्री शिवजी भी अपने गणों सहित वहां से चल दिए। कालांतर में दक्ष ने रुद्र का अपमान करने के लिए ही बृहस्पति सब नामक यज्ञ किया। यज्ञ में शिव का अपमान देखकर सती ने शरीर त्याग कर दिया। सती के तन त्याग को सुनकर श्री शिवजी के गणों ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। शिवजी का अपमान करने वाले देवताओं तथा सदस्यों को समुचित दंड दिया। गणनायक वीरभद्र ने दक्ष के सिर को मरोड़कर धड़ से अलग कर यज्ञ की दक्षिणांगिनी में डाल दिया, मानो इससे होम कुंड की पूर्णाहुति की। अंत में यज्ञशाला को जलाकर शंभुगण कैलाश को लौट आए। श्री ब्रह्मा जी की सलाह से सभी देवता ब्रह्मा जी को भी साथ लेकर कैलाश पर गए। स्तुति और प्रार्थना करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। श्री शिव जी ने कहा, नाघं प्रजेश बालानां वर्णे नानु चिंतये देव मायाभिभूतानां दंड शस्त्र धृतो मया। अर्थात प्रजापते, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझों के अपराध की ना तो मैं चर्चा करता हूँ और ना याद ही। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही थोड़ा सा दंड दे दिया। तत्पश्चात शिवाज्ञानुसार दक्ष के धड़ से बकरे का सिर जोड़ दिया गया। श्री शिव जी की कृपा से दक्ष सोकर जागे हुए के समान जी उठे। दक्ष का हृदय शुद्ध हो चुका था। श्री शिव के प्रति श्रद्धा का सिंधु उमड़ पड़ा और बड़े ही विनीत भाव से उन्होंने शिव जी की स्तुति की। इसके बाद पुनः यज्ञ आरंभ किया गया, जिसमें यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु ने साक्षात प्रकट होकर दक्ष को ज्ञानोपदेश देते हुए शिव, ब्रह्मा तथा स्वयं में तात्विक एकता का निरूपण किया। सबने भगवान की स्तुति की। यज्ञ सानंद संपन्न हुआ। मैंने इस शरीर से शिव का अपमान किया है, यह विचार का गिलानी में भरकर प्रजापति दक्ष ने अपना वह देह शरीर त्याग कर प्रचेता गणों की मारीषा नाम की पत्नी के गर्भ से पुनः जन्म लिया। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया।
श्री ब्रह्मा जी ने इन्हें पुनः प्रजापतियों के नायक पद पर अभिषिक्त कर दिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। भगवत आराधना पूर्वक इन्होंने सृष्टि का विस्तार एवं संरक्षण किया। बोलो श्री दक्ष जी महाराज की जय। अब आप महर्षि श्री सर्वंग जी की कथा सुनेंगे। तपोभूमि दंडकारण्य क्षेत्र में अनेकानेक उद्धर्वरेता ब्रह्मवादी ऋषियों ने घोर तपस्याएं की हैं। कठिन योगाभ्यास से एवं प्राणायाम आदि द्वारा संसार के समस्त पदार्थों से आसक्ति, ममता, स्पृहा एवं कामना का समूल नाश करके अपनी उग्र तपस्या द्वारा समस्त इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने वाले अनेक ऋषियों में से सर्वभंग जी भी एक हैं। अपनी उत्कट तपस्या द्वारा इन्होंने ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवराज इंद्र इन्हें सत्कार पूर्वक ब्रह्मलोक तक पहुंचाने के निमित्त आए। इन्होंने देखा कि पृथ्वी से कुछ ऊपर आकाश में देवराज का रथ खड़ा हुआ है। बहुत से देवताओं से घिरे वे उसमें विराजमान हैं। सूर्य एवं अग्नि के समान उनकी शोभा है। देवांगनाएं उनकी स्वर्ण दंडिका युक्त चमरों से सेवा कर रही हैं। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र शोभायमान है। गंधर्व, सिद्ध एवं अनेक ब्रह्म ऋषि उनकी अनेक उत्तमोत्तम वचनों द्वारा स्तुति कर रहे हैं। ये इनके साथ ब्रह्मलोक की यात्रा के लिए तैयार ही थे कि इन्हें पता चला कि राजीव लोचन, कौशल किशोर, श्री राघवेंद्र, रामभद्र, भ्राता लक्ष्मण एवं भगवती श्री सीता जी सहित इनके आश्रम की ओर पधार रहे हैं। ज्यों ही भगवान श्री राम के आगमन का शुभ समाचार इनके कानों में पहुंचा, त्यों ही तपः भूत अंतःकरण में भक्ति का संचार हो गया। वे मन ही मन सोचने लगे, अहो लौकिक और वैदिक समस्त धर्मों का पालन जिन भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है, वे ही भगवान स्वयं जब मेरे आश्रम की ओर पधार रहे हैं, तब उन्हें छोड़कर ब्रह्मलोक को जाना तो सर्वथा मूर्खता है। ब्रह्मलोक के प्रधान देवता तो मेरे यहाँ ही आ रहे हैं, तब वहाँ जाना निष्प्रयोजनीय ही है। अतः मन ही मन यह निश्चय कर कि तपस्या के प्रभाव से मैंने जिन जिन अक्षय लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, वे सब मैं भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। इन्होंने देवराज इंद्र को विदा कर दिया। ऋषि सर्वंग जी के अंतःकरण में प्रेम जनित विरह भाव का उदय हो गया। चितवत पंथ रहूं दिन राति, वे भगवान श्री राम की अल्प काल की प्रतीक्षा को भी युग युग के समान समझने लगे। भगवान श्री राम के सम्मुख ही मैं इस नश्वर शरीर का त्याग करूंगा, इस दृढ़ संकल्प से वे भगवान राम की क्षण क्षण प्रतीक्षा करने लगे। कमल दल लोचन श्याम सुंदर भगवान श्री राम इनके आश्रम पर पधारे ही सीता लक्ष्मण सहित रघुनंदन को मुनिवर ने देखा। उनका कंठ गदगद हो गया। वे कहने लगे, चितवत पंथ रहूं दिन राति, अब प्रभु देखी जुड़ावनी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, कीन्ही कृपा जानी जन दीना। भगवान श्री राम को देखते ही प्रेम बस इनके लोचन भगवान के रूप सुधा मकरंद का साग्रह पान करने लगे। इनके नेत्रों के सम्मुख तो वे थे ही, अपने प्रेम से इन्होंने उन्हें अपने अंतःकरण में भी बैठा लिया। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम ही बसहु निरंतर, सगुन रूप श्री राम। भगवान को अपने अंतःकरण में बैठाकर मुनि योगाग्नि से
अपने शरीर को जलाने के लिए तत्पर हो गए। योगाग्नि ने इनके रोम, केश, चमड़ी, हड्डी, मांस और रक्त सभी को जलाकर भस्म कर डाला। अपने नश्वर शरीर को नष्ट कर वे अग्नि के समान तेजोमय शरीर से उत्पन्न हुए। परम तेजस्वी कुमार के रूप में वे अग्नियों, महात्मा, ऋषियों और देवताओं के भी लोकों को लांघकर दिव्य धाम को चले गए। बोलो श्री महर्षि श्री सर्वांग जी की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। जय सिया राम।